माई सेल्फ आयशा की। वेलकम टू पढ़ाकूस। आपके हाथ में है एक गिलास, इसके अंदर है पानी। अगर पानी को मुझे दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना हो तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको हाफ हाफ पार्ट्स में तकसीम कर दूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास एक कुकम्बर यानी खीरा है। अगर मुझे इस कुकम्बर को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो व्हाट कैन आई डू? तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको हाफ पीस में कट करूंगी। नेक्स्ट मैं इसको क्या करूंगी, इसके 4 पार्ट्स कर दूंगी। ये 4 पार्ट्स हो गए। अब मैं इसे 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टू मूव अवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को उर्दू में कसर कहते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम एक चीज को किसी बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बॉक्स लिया है आपके सामने यहाँ पिक्चर में। अब ये एक बॉक्स है और मैंने अब इसको बराबर हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड किया है। आपको इससे पहले मैंने एग्जांपल दी थी पानी की। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों पार्ट्स में तकसीम कर दिया है, लेकिन अब हम इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको? 1/2 एक पार्ट था और उसके 2 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आपको ये समझना है कि जो ऊपर वाला इसका पार्ट है इसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटर। नॉमिनेटर क्या होता है? टेकन पार्ट। ये देखें, ये है इसका टेकन पार्ट। अब हमने इस टेकन पार्ट के 2 हिस्सों में इसे डिवाइड किया। डिवाइड जो टोटल इक्वल पार्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब हमेशा याद रखेंगे कि जो अपर वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं नॉमिनेटर और जो नीचे की तरफ वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट है आपके सामने। अब मुझे इस चॉकलेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी? इसे पहले तो मैं इसके 2 इक्वल्स पार्ट करूंगी, फिर मैंने इसको 3 हिस्सों में चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने इसको ये समझना है कि अब हमने इसको लिखना कैसे है। इन 3 पार्ट्स को इसको कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पर हमने एक चॉकलेट ली थी तो हम क्या आएगा? 1 और हमने इसके पार्ट्स कितने किए हैं? 3 पार्ट्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। नॉमिनेटर हमारा क्या हो गया? 1 और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया? 3। इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है। यहाँ पे सर्किल के अंदर मैंने 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमें कैसे इसको वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे पहले हम इसके होल पार्ट्स को काउंट करते हैं कि हमारे होल पार्ट्स कितने? 1 2 3 एंड 4। कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 4। और यहाँ पर हमने जो शेडेड पार्ट है वो कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास शेडेड पार्ट है 2, तो हम क्या होगा यहाँ पर? 2। तो 2/4। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया है। सर्किल की जो आपको मैं दिखाऊं, जो शेडेड पार्ट है, जो ज्यादा शेडेड पार्ट है यानी ग्रीन है, वो हमारा टेकन पार्ट होगा यानी नॉमिनेटर होगा, और जो हमारे होल पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर अगर हमें वैल्यू पुट करनी हो तो हम कैसे करेंगे? पहले हम काउंट करेंगे होल वैल्यूज को कि होल सर्किल में कितने वैल्यूज हैं। 1 2 3 पार्ट 4। कितने पार्ट्स हैं? 4। तो वो 4 होगा हमारा डिनोमिनेटर और हमारा शेडेड पार्ट क्या है? 1, तो 1 क्या होगा? हमारा नॉमिनेटर। इसी तरीके से हम इसको मूव करेंगे और ये एक्टिविटी टीचर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। टीचर्स अगर क्लास में ये वैल्यू यूज करेंगे, ये छोटा सा चार्ट बना के बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हमने इस 2 शेडेड पार्ट्स कर दिए और यहाँ पे टोटल पार्ट्स हम काउंट करते हैं। कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया? 4। अब शेडेड पार्ट्स कितने हैं? यहाँ पे हमारे कितने पार्ट्स हैं शेडेड? 2। तो नॉमिनेटर हमारा हो जाएगा 2। इसी तरीके से उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।